कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ थे आप? अपनी बेटी फिजा से मिलने। तुमने उसकी खबर ही ना ली। वो तो बिल्कुल टूट चुकी है। आयजा को याद करके दिन रात आंसू बहाती रहती है। तुम फोन कर लेना उसको। हाँ, करूंगी उससे फोन। मुझे डर लगता है जहारा से। अगर उसने फोन रिसीव कर लिया तो न जाने क्या कहेगी। जहारा क्यों फोन उठाएगी? तुम उसके मोबाइल पे कॉल करो। और ये निम्रा कहाँ है? तुम अकेली हो? हाँ, निम्रा सैलून गई है, आने वाली है। मैं ना आता तो तुम तन्हा रहती ना। तन्हा मत रहा करो। उससे कहो अपना वक्त तब्दील कर दे। जल्दी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? तुम कब आई? मैं तो अभी अभी आई, लेकिन आप कहाँ गुम हैं? तुम्हारे अब्बू ख्वाब में आए थे। कह रहे थे कि निम्रा से कहा करो अपनी टाइमिंग चेंज करे। तुम अकेली होती हो घर में। आधा घंटा पहले तो आ गई हूँ। शैलो को चाबी भी दे दी थी कि वो लॉक कर दे, लेकिन आप दोपहर में सोती तो नहीं है। आप कैसे देख लिया? ऐसे आंख लग गई थी। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, लगा दें, बहुत भूख लग रही है। आप बैठिए, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। जी। अरे अली, तुम कब आए? तुम आयजा से कब मिली थी? अरे तुम बैठो तो सही। मुझे बैठना नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम आयजा से क्यों मिली थी और क्या कहा था तुमने उसे? आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन मुझे सब याद है। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों कहा तुमने आयजा को कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूं? क्यों कहा तुमने उसको कि मैं उससे नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूं? क्यों कहा? पुरानी बात हो गई, मुझे नहीं याद। अली, अरे बेटा, अब क्या बात है? सब खैरियत है? खड़े क्यों हो? बैठो ना। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, करते हैं बात, तुम बैठो तो सही। नहीं, पहले आप अनाया से पूछिए ये आयजा से क्यों मिली थी और इसने आयजा से झूठ क्यों कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम चाहो तो आयजा से पूछ लो। कैसे पूछूं? अरे कैसे पूछूं? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। What? Oh my God! अब कैसे पूछूं उससे कि उसने अपनी जिंदगी क्यों खत्म की? ये आयजा वही है, फिजा की बहन। जी, आप लोगों के लिए वो आयजा जो फिजा की बहन थी, लेकिन मेरे लिए वो आयजा जिसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे मैंने। वो आयजा जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो आयजा जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ ली थी, यहां तक कि अपनी मॉम से भी। और अनाया के झूठ की वजह से इस दुनिया से चली थी। और मुझे देखिए, आज भी बुज़दिलों की तरह यहां खड़ा हूं आप लोगों के सामने। क्या कह रही है? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है?
बताओ मुझे, तुम्हें पता था ये? वो उसको फंसा रही थी। फंसाया नहीं था उसने मुझे। अरे किसी मरे हुए इंसान के बारे में तो झूठ मत बोलो। मोहब्बत करते थे हम दोनों एक दूसरे से, बेइंतहा मोहब्बत। और यह बात मैं तुम्हें बता चुका था, बार बार बता चुका था कि मैं तुमसे नहीं उससे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। लेकिन फिक्र ना करो, जितनी जिम्मेदार तुम हो उसकी मौत की, उतना ही मैं भी हूं। इसलिए सजा के तौर पर सारी जिंदगी उसकी मोहब्बत की याद में गुजार दूंगा। तुमसे क्या, मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगा, किसी से भी मोहब्बत नहीं करूंगा। समझो मेरी जिंदगी अब आयशा के नाम, मेरे मरते दम तक। अली बेटा, अली। क्या है ये सब? अब कब तक रोती रहोगी इस तरह से? मुझे नहीं पता था आयजा ये कर लेगी। आई एम स्टिल इन शॉक। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी। तुम्हें और जहारा को पता था ना कि अली इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर इस शादी के लिए क्यों राजी हुई तुम? हाँ, मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तुमने। जहारा का तो समझ में आता है, उसे आदत है अपने बच्चों पे हुक्म चलाने की। लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि ये हरकत कर बैठी। जाके आयशा से मिलके उसे कह रही हूँ कि अली को भूल जाओ। क्या चाहती थी तुम? हाँ, जो शख्स तुमसे प्यार नहीं करता उसके साथ सारी जिंदगी शादी करके रहना चाहती थी। I'm sorry, really sorry. तुम्हारे ये हाथ जोड़ने से और माफी मांगने से ना अली वापस आएगा और ना आयशा। कितनी इंसल्ट होगी मेरी अब। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी फ्रेंड्स को जब उन्हें पता चलेगा कि अली ने तुम्हें ठुकरा दिया है? मैं जहारा के पास जाके उसे कहती हूँ कि इस किस्से को खत्म समझे। अब मैं ना सुनो अली का नाम। सो जाओ, बंद करो ये रोना।